Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce, subject accountancy. जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियसली वी हैव डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स लाइक सब्सक्रिप्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंसेस, फंड्स एक्सेट्रा. आज वीडियो क्लास में हम क्या करेंगे, आज हम एक अलग तरीके की प्रॉब्लम लेंगे जिसमें रिक्वायरमेंट होगी हमारी किस चीज़ की. इसमें हम बनाना सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए समझने के लिए. तो हमने क्वेश्चन ले लिया, सामने दिख रहे हैं आपको. एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन में है क्या. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अमरनाथ चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019. यानी हमारा करंट ईयर है 2018-19. हमें क्या प्रोवाइडेड है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है. रिसीट्स और पेमेंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन. और राइट साइड पे फर्नीचर, सैलरीज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, फैक्स मशीन, इन्वेस्टमेंट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड बैलेंस. उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन के ऊपर है और उसके अलावा सैलरीज के ऊपर है और डोनेशन को रिगार्डिंग. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, उनको हाईलाइट कर लिया हमने यहाँ पर जिनके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो वन बाय वन हम उनको ट्रीट कर लेते हैं. तो सबसे पहले जैसे हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ले लेते हैं हम सैलरी. तो सैलरी के रिगार्डिंग हमें गिवन है कि सैलरी हमने पेमेंट साइड पे दिख रही है कि 29,000 सैलरी पे की है. वेयरएज हमें बता रखा है कि सैलरी इज अनपेड फॉर द ईयर 2018-19 इज 40,000. यानी सैलरी के रिगार्डिंग हमें एक ही इन्फॉर्मेशन है, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, कि करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 400. जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना होता है. तो उसी के हिसाब से हम पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं और वर्किंग नोट्स में हम क्या क्या करने वाले हैं वो एक बार जल्दी से व्यू करते हैं. तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हमने सैलरीज के लिए वर्किंग नोट्स बनाया और जो सैलरी हमें गिवन थी, कहाँ पर गिवन थी, हमें गिवन थी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पे. एक बार दोबारा देख लेते हैं. पेमेंट साइड पे गिवन थी 29,000 और आउटस्टैंडिंग है 400. तो हमने क्या किया, 29,000 में वो 400 जोड़ के 29,400 निकाल लिया. ये वो सैलरी है जो हमें कहाँ दिखानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर. केवल इसी को किस लिए ऐड किया, क्योंकि और भी चीज़ें अवेलेबल होती तो हम उसको भी ट्रीट करते हैं एज पर दी इन्फॉर्मेशन गिवन. तो फिलहाल सैलरी को लेके ये वर्किंग नोट्स ओवर हो गया. अब हम सेकेंड वर्किंग नोट्स पे जाते हैं. सेकेंड वर्किंग नोट्स में हमें डोनेशन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि डोनेशन का पॉइंट हमें इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है. वो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 60% ऑफ द डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज. इसका मतलब ये है कि जो डोनेशन का अमाउंट हमें 34,000 रिसीव हुआ है उसमें से क्या कह रहे हैं वो एनपीओ क्या कह रही है कि उसमें से 60% पार्ट कैपिटलाइज करो. कैपिटलाइज का मतलब ये हुआ कि उसे कैपिटल रिसीट मानना है. कैपिटल रिसीट यदि 60% को मानना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वर्किंग नोट्स बनाते हैं. देखो इसका डोनेशन 60% कैपिटल रिसीट है, इसका मतलब रेवेन्यू कितना हुआ 40%. तो हमने डोनेशन का टोटल अमाउंट जो था, जो कि कितना था, आई थिंक 34,000. डोनेशन का जो अमाउंट था हमारे पास अवेलेबल वो था 34,000. उसका हमने जल्दी से क्या निकाल दिया, 40% निकाल दिया. तो 40% कितना आ जाएगा, वो 13,600. दैट इज आवर रेवेन्यू रिसीट. और हमें मालूम है कि रेवेन्यू रिसीट को मैंने बताया था आपको कहाँ दिखाते हैं, इनकम साइड पर. किस अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो हमारा जो रेलिवेंस साइज पॉइंट का वो इसी पॉइंट से था कि हम कितना अमाउंट दिखाएंगे. तो 40% क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है तो हम केवल 13,600 को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे दिखाने वाले हैं. तो दो वर्किंग नोट्स ओवर हो गए. अब तीसरे पे चलते हैं. तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें सब्सक्रिप्शन को इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग दे रखी है. वो क्या है, एक तो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव कितनी हुई, उसके अलावा दो इन्फॉर्मेशन है. एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 1200 फॉर 2019-20 क्योंकि हमारा ईयर चल रहा है 18-19 और आपको 19-20 के लिए कुछ पैसा रिसीव हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन के लिए फ्यूचर के लिए पैसे पहले से ही हमें मिल गए हैं और ये फ्यूचर के पैसे हैं. 19-20 इज आर फ्यूचर ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से 19-20 क्या है, फ्यूचर ईयर. तो 1200 रुपीज़ जो हमें ये रिसीव हुए हैं ये फ्यूचर के लिए हुए हैं. तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये है और दूसरा कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है 1,000. दैट मीन्स वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 इन्फॉर्मेशन कि सैलरी सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है और फ्यूचर ईयर के लिए पैसा कितना मिला और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है. इसी बेसिस पर हम अपना तीसरा वर्किंग नोट्स बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हमने लिखा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर. उसमें से जो पैसे हमें फ्यूचर ईयर के लिए मिले थे, तो आपको मालूम है पिछले सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि फ्यूचर ईयर का पैसा इसमें से डिडक्ट कर देते हैं. तो हमने ये माइनस कर दिया. एट द सेम टाइम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो गिवन है हमें, जो कि 1,000 क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने ऐड बैक कर दिया. तो इस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया.
तो हमने क्या कैलकुलेट किया 55,800, तो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल आया। अब वापस से क्वेश्चन पे हम जाते हैं और हमने ऑलरेडी सभी वर्किंग नोट्स को क्लैरिफाई कर लिया है। अब हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, तो हमने जल्दी से फॉर्मेट बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब वन बाय वन हम इस क्वेश्चन से पिक करते हुए जाएंगे। पहले हम पेमेंट साइड ले लेते हैं और पेमेंट साइड से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पर आपके सामने कैपिटल पेमेंट भी होगी और रेवेन्यू पेमेंट भी होगी, बट यू हैव टू पिक ओनली रेवेन्यू पेमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्नीचर 6,000, फर्नीचर के थ्रू हमें 6,000 आए, क्योंकि फर्नीचर से पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब फर्नीचर सोल्ड आउट हुआ है। तो फर्नीचर जो सोल्ड आउट होता है वो एक कैपिटल रिसीट है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फर्नीचर को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है, ये कोई इनकम नहीं है। फर्नीचर बेच के जो पैसे आते हैं दैट इज नॉट आवर इनकम। सैलरी के लिए ऑलरेडी हम वर्किंग नोट्स बना चुके हैं, वहां से जो भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था वो एज इट इज जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमने यहाँ 29,400 लिख दिया और साथ में वर्किंग नोट्स का नंबर डाल दिया जहां पर हमने ये कैलकुलेट किया। तो वर्किंग नोट्स नंबर 1 था और हमने कैलकुलेट किया था 29,400। सेकेंडली उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है और ये खर्चा है और ये रेवेन्यू खर्ची है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने इसको एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर दिया टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस, वो भी एज इट इज आ जाएगा 25,800, वो भी देखिए 25,800। नेक्स्ट इज फैक्स मशीन एक मशीन है जो कि एक असेट है। तो असेट अगेन बेचा गया, जैसे फर्नीचर बेचा था और फर्नीचर बेच के जो पैसे आ रहे हैं, सॉरी फर्नीचर बेच के नहीं, सॉरी फर्नीचर खरीद के जो पैसे जा रहे थे, या फिर फैक्स मशीन जो खरीद के पैसे जा रहे थे जो कि 12,000 रुपीज थे, अगेन वो आपके लिए क्या है, एक कैपिटल पेमेंट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए इसको भी हमने कंसिडर नहीं करना। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, तो हमने देखा कि हमने 3 चीज़ों को इसमें कंसिडर नहीं किया, एक फर्नीचर को लेके, एक फैक्स मशीन को लेके और एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तीनों ही असेट है और असेट के लिए यदि हम पेमेंट करते हैं दैट मीन्स असेट एक्वायर हो रहे हैं और असेट एक्वायर होने से एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं होते, ये असेट इंक्रीज होते हैं। तो ऐसी पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट्स। तो इसको हमने कंसिडर नहीं करना है। फाइनली हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कुछ पैसा दिख रहा है जो कि हमने खर्चा किया है, तो प्रिंटिंग पे जो भी खर्चा किया है हम उसको एज इट इज दिखा देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। और नेक्स्ट उसके बाद आपको फाइनली क्या दे रखा है यहाँ पर, बैलेंस कैरेड डाउन, दैट इज नॉट एक्सपेंसेस। ये कैरेड डाउन जो होता है ये बैलेंस होता है कैश का जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से एंड से निकलता है, तो ये कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अब हम शिफ्ट करते हैं रिसीट साइड पर। सिमिलरली जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो भी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करना। और बाकी चीज़ों में से जो हमने रिसीट्स की अगेन हमने पिक करना है उन चीज़ों को जो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट्स है। तो इंटरेस्ट अर्निंग इज आर रेवेन्यू रिसीट्स, तो इसको हमने एज इट इज ले लिया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज डोनेशन को लेके ऑलरेडी हमने 40% पार्ट निकाला था जो वर्किंग नोट्स नंबर 2 में निकाला है, उसको हमने वहाँ से एज इट इज ले लिया और बाय डोनेशन मेंशन कर दिया यहाँ पे 13,600। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो अमाउंट हमने सब्सक्रिप्शन का वहाँ कैलकुलेट किया था वो एज इट इज यहाँ पर हम बाय सब्सक्रिप्शन नंबर 3 वर्किंग नोट नंबर डाल दिया और हमने एज इट इज अमाउंट वो दिखा दिया यहाँ पर। और नेक्स्ट इज उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद रेंट रिसीव, ये भी हमारे लिए एक इनकम है, तो 24,000 की हमने इनकम यहाँ पर भी दिखा दी बाय रेंट रिसीव। और फाइनली एक और इनकम हमें दे रखी है दैट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जब ओल्ड न्यूज़पेपर हम बेचते हैं दैट इज आर इनकम, क्योंकि स्क्रैप जा रहा है, ये न्यूज़पेपर जो होते हैं हमारा बेचना काम नहीं है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज नथिंग बट द रेवेन्यू इनकम। तो हमने उस इनकम को भी कंसिडर यहाँ पर कर लिया 600 रुपीज़। तो हमने 3 वर्किंग नोट्स बनाए सबसे पहले और अकॉर्डिंगली उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रॉपर साइड पर दिखा दिया। फाइनली हमारा काम क्या होता है, ये पता लगाना कि कौन सी साइड इसमें से एक्सीड कर रही है। यदि आपको लगता है कि इसमें से इनकम साइड एक्सीड कर रही है, आप रफली पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंडिचर का भी और इनकम का भी। तो आपने पहले इनकम का भी करके देखा तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है दैट इज़ 98,600। तो आपने क्या करना है, एक्सपेंडिचर का टोटल करके उसमें से इनकम साइड के टोटल में से उसे माइनस कर दे रहा है और आपका बैलेंसिंग अमाउंट जो निकलेगा वो एक्सपेंडिचर साइड से निकलेगा। जब भी आपकी इनकम साइड का टोटल आए तो जो बैलेंसिंग अमाउंट एक्सपेंडिचर से निकलता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो हमने यहाँ लिखना है टू सरप्लस। इसको ऑल्टरनेट नेम भी दिया जा सकता है, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो कैसे निकाला हमने, इनकम साइड के टोटल में से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस कर दिया। यदि आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा आ जाए और इनकम का टोटल कम हो, तो उस केस में बैलेंसिंग अमाउंट आपका इनकम साइड से निकलेगा, उसे हम बोलते हैं बाय डेफिसिट। क्या बोलते हैं उसे हम, बाय डेफिसिट। अगेन उसको भी एक ऑल्टरनेट नेम से जानते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम।
तो हमारा पर्पज़ ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का यही निकालना होता है कि हमें सरप्लस है हमारे पास अवेलेबल या डेफिसिट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सरप्लस निकल रहा है क्योंकि इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा था, तो डिफरेंस अमाउंट 42,200 निकला, तो डैट इज आर सरप्लस। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग अमाउंट। इस तरीके से हमने इसका सरप्लस फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्लास में हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली थीम और जिस्ट क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, टू पिक ओनली रेवेन्यू आइटम्स और रिकरिंग आइटम फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। For this very purpose, first of all, we have to prepare some working notes on the basis of additional information given in the question. तो सबसे पहला काम आपका होगा वर्किंग नोट्स बनाना। जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर आप वर्किंग नोट्स बना देंगे और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू इनकम्स को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंडिचर और इनकम साइड पर प्रॉपरली मैनेज कर देंगे या प्लेस कर देंगे। और फाइनली ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी साइड एक्सीड कर रही है। यदि इनकम साइड एक्सीड करेगी वी हैव अ सरप्लस, और यदि एक्सपेंडिचर साइड एक्सीड करेगी वी हैव अ डेफिसिट। तो अकॉर्डिंगली आप ये फाइंड आउट कर देंगे। तो मैं मान रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप घर पे ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो आपके पास अवेलेबल होगा उसमें से आप जहाँ पर भी ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस बाय तब तक के लिए अभी बाय करता हूँ मैं आपको। टेक केयर। और इस तरीके की एक्सरसाइज को गो थ्रू करते रहिए बार बार, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए ऐसे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।